संक्षेप में परिचय दीजिए। मैं अजय कुमार तिवारी, जिला सह संयोजक भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ मऊ। मैं भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक हूँ। मैं आप लोगों को ज़िले के शिक्षा में जो कहते हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को मैं बेनकाब कर रहा हूँ कि वो ज़िले में क्या कर रहे हैं। आप देखिए कि उनको क्या कहेंगे, आप शिक्षा माफिया कहेंगे कि भू माफिया कहेंगे कि आर्थिक अपराधी कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप क्या उनको विशेषण देना चाहते हैं, आप स्वयं उनके बारे में पता कर लीजिए। देखिए, अभी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर मऊ ने मुकदमा नंबर D 2021-155-1013-81 सरकार बनाम साईं जन सेवा न्यास प्रबंधक मनीष कुमार राय के विरुद्ध उन्होंने 1,99,79,180 रुपये का जो है ये स्टैम्प एक्ट में उन्होंने स्टैम्प कमी का ये आदेश पारित किया है 1.5% ब्याज के साथ। फिर दूसरे मुकदमे में उन्होंने जो 1382 है उसमें करीब 65,09,120 रुपये का इसमें अर्थदंड उन्होंने आरोपित किया है श्रीमान कलेक्टर ने। फिर इन्हीं के भाई अखिलेश राय, जिनके जो इनका इंदु प्रकाश पॉलिटेक्निक चलता है मैरा सोफीपुर हल्दरपुर के पास, उसमें स्टैम्प कमी में इसमें 58,900 रुपये का स्टैम्प कमी पाई गई है। सिकटिया में जो इनकी साईं फार्मेसी कॉलेज चलता है उसमें मुकदमा नंबर 20-21-155-51-40-648 में श्रीमान अपर कलेक्टर ने इसमें 2,45,110 रुपये की कमी पाई है। फिर न्यायालय कलेक्टर ने 20-21-155-100-21-58 में यह मनीष राय के विरुद्ध जो है इसमें अर्थदंड 3,59,660 रुपये करीब पाई गई है। फिर न्यायालय कलेक्टर के द्वारा मुकदमा संख्या 20-20-155-100-30-86 माननीय जो जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे हैं सम्मानित श्री मनोज कुमार राय जी, इनके विरुद्ध जब मैंने यह सब इंक्वायरी सेटअप कराई और शिकायत किया तो उन्होंने एक फर्जी संस्था एक फिर बना ली, उसका नाम बदल दिए कि इस साईं जनसेवा के नाम पे जांच हो रही थी तो उन्होंने एक संस्था बदल करके दूसरी संस्था बना ली, राजीव सामाजिक शिक्षण सेवा संस्थान शहादतपुरा मऊ। उसमें भी श्रीमान कलेक्टर ने 2,39,560 रुपये की स्टैम्प कमी पाई है। इसके अलावा D 20-21-155-100-13 में प्रबंधक साईं जन सेवा न्यास प्रबंधक अखिलेश कुमार राय के विरुद्ध 51,880 रुपये, कुल 10 वाद में आर्डर हो चुके हैं, जिसमें स्टैम्प वाद में करोड़ों रुपए की स्टैम्प कमी पाई गई। पत्रकार बंधुओं, मऊ की सम्मानित जनता, प्रदेश की जनता, बीजेपी मेरी पार्टी के सम्मानित नेतागण माननीय आदित्य योगीनाथ जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो सरासर फर्जी काम कर रहा है स्टैम्प एक्ट में, यह जितने बैनामी, मैं तो यह कह रहा हूं जितने इन्होंने बैनामी लिए हैं इसकी सारी जांच करा ली जाए। किसी में यह स्टैम्प पूरा नहीं दिए होंगे, ठीक है ना। ये सरकार को चूना लगा रहे हैं, अपने पैसे और प्रभाव से विभाग को मिला करके ये करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। 4 करोड़ से ऊपर की रिकवरी है। अभी कल इनके विरुद्ध एक मुकदमा AIG स्टैम्प के न्यायालय में चल रहा है। मैं पत्रकार बंधुओं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उसकी पैमाइश कितना इन्होंने क्या किया कि बापू इंटर कॉलेज में 2 ब्लॉक हैं, एक लंका ब्लॉक है, एक अयोध्या ब्लॉक। तो लंका ब्लॉक 110 नंबर में बना हुआ है और BSS PG कॉलेज जो है 112-13 में बना हुआ है। तो उसको इन्होंने कृषि और बिना रास्ता का दिखाते हुए लिखवा लिया। जब उसकी मैंने कंप्लेन किया है, जांच बैठ गई है, तो उसकी पैमाइश करने कल लेखपाल गए थे न्यायिक कार्य के लिए, न्यायिक आर्डर से वो पैमाइश करने राजस्व के कर्मी गए थे, तो उसको इन्होंने मना कर दिया और
पैमाइश कराने से रोक दिया और लगातार तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहाँ जो निर्मित चीज़ें उसको हटा रहे हैं, अपने अनुसार बना रहे हैं, तोड़वा दिए विद्यालय पूरा। आप देखे होंगे बापू टकाले तोड़ करके कुछ भाग नया बना हुआ है। तो लगातार ये तथ्यों से 2012 का बैनामा और 12 विभाग जो है यह पंजीकरण विभाग, ये अब तक ये नहीं तय कर पाया कि उनका किस नंबर में कितना बना हुआ है, क्योंकि विभाग भी उसके दायरे में आ रहा है। मैं योगी जी सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इस आर्थिक अपराधी और ये पूरा, और यह भी आपका मैं ध्यान इस 10 ये 10 पक्की नकल है, ये कोई सामान्य नहीं, ये न्यायालयों की पक्की नकल है, 10 प्रतियां हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह बहुत बड़ा परिवार आर्थिक अपराधी है। इनका एक ट्रस्ट है श्री साईं जनसेवा न्यास सहरोज, जिसके प्रबंधक हैं इनके पिताजी सम्मानित प्रकाश चंद्र राय जी। उनको ही ट्रस्ट में क्रय विक्रय का अधिकार है। लेकिन आप देखिए कि एक ही संस्था के साईं जनसेवा न्यास के कभी प्रबंधक मनीष राय के बन करके लिखवाए हुए हैं लाड़नपुर में स्थित ज़मीन, ये बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की, और उसी ज़मीन को उसी संस्था साईं जनसेवा न्यास की अखिलेश राय बन करके लिखवा रहे हैं। क्यों लिखवा रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि आयकर से बचने के लिए एक ही ज़मीन को पार्ट पार्ट में तोड़ करके लिखवा रहे हैं कि टैक्स कहाँ से पैसा आया। ये बताइए कौन सा, आप बताइए कि इनको, आप पत्रकार बंधु बता दीजिए, कोई मनोज राय को दान देने की हैसियत में है मनोज जिले में? इनकी संस्था जितने बैनामे लिए गए हैं इसमें से 99% बैनामे दान पत्र में लिखा गया, जबकि पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसा लिया गया है, लेकिन उसको शो नहीं कर रहे हैं कि हम इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति को उन्होंने अपने नाम करा लिया है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि यह सारे जो बैनामे उन्होंने आर्थिक अपराध करके लिए हुए हैं, इसको शून्य घोषित किया जाए, उनके ऊपर भू माफिया एक्ट लगाया जाए और उनको जो है ऐसे जो जिला पंचायत एक्ट की नियमावली है उसमें साफ, यह टेंडर प्रक्रिया में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो मैं पंचायत के मंत्री जी से आग्रह करता हूं, योगी जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड जिसके खिलाफ 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इनके परिवार के खिलाफ 10 तो मेरे पास नकल है, ये स्टैंप एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, इनके ऊपर जमीन, सरकारी जमीन कब्जा करने के विरुद्ध मुकदमे राजस्व के दर्ज हैं। तो ऐसे को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं भी इस जनपद का नागरिक होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, ऐसे व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष अगर कहूँ कि जिसका पूरा परिवार ही इस आर्थिक अपराध के खेल में सम्मिलित है, तो मुझको, मेरा माथा जो है सर से जो है झुक जाता है। मैं सम्मानित जनता, यही नहीं, अभी तो ये स्टैंप एक्ट का मैटर है। अभी पत्रकार बंधुओं, मैं आपका ध्यान इससे कि क्या कोई संस्था, कोई बैनामा, ये बापू इंटर कॉलेज की ज़मीन है और बताइए कि यह उसके खुदे मेंबर हैं, तो कैसे इन्होंने साईं जनसेवा न्यास को लिखा लिया ज़मीन? ये इनका ट्रस्ट में केवल ये 5 लोग हैं, प्रकाश चंद्र राय, इनकी माताजी इंदू राय, मनोज राय, मनीष राय, अखिलेश राय। तो सारी संपत्ति जो आप देख रहे हैं NH-29 पर, जिसमें 1 करोड़ इनकी भूमि नहीं है, ना इनके परिवार की ज़मीन है, वो मेरे गांव की और चेराम को पूरा की है ज़मीन। हमको परिवार के लोगों ने दिया है, दान दिया है उसको। उस ज़मीन का इन्होंने गलत इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रस्ट के नाम से लिखवा दिए। और मैं जिलाधिकारी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे भूमाफिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए सारी ज़मीनें जब्त करें। भाजपा के लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरी पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे विवादित विद्यालय पर कोई कार्यक्रम न रखा जाए। बहुत सी जनता वहां जाना नहीं चाहती है, ऐसे बदनाम आदमी के पास बहुत सी जनता नहीं जाना चाहती है, तो वहाँ कोई कार्यक्रम न किया जाए। पार्टी के लोग यह जान जाएं कि जिसके खिलाफ ये 10-10 चार्ज हैं और उसके विद्यालय पर आप मीटिंग कर रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है जनता पर? ये खराब छवि, हमारी पार्टी अच्छी है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के अगर संपर्क में हमारे पदाधिकारी रहेंगे तो उनकी भी बदनामी होगी। मैं आग्रह करूंगा पार्टी के जिम्मेदार और बुद्धिमान लोगों से कि ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी से भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसा क्या लगेगा कि जो है इनकी जांच जो निष्पक्ष जांच हो सकती है? अरे ये मऊ के पीयूष जैन और ये जो है आजम खान की तरफ का प्रकरण है।
ठीक है ना। इसका उच्च स्तरीय, जैसे पीयूष जैन के मैटर में तमाम जो जांच एजेंसियां हैं सभी ने अब उस पर अपना हाथ डाल दिया है और सभी जो है उसकी जांच कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि सारी जांच एजेंसियां यदि इनकी जांच कर दें तो हर एक्ट में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं एक्ट जिसमें इनमें कमी न पाई जाए। अभी देखा जा रहा है कि राजू राय का जो है यहाँ पे जो इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा, हाँ बिल्कुल, ऐसे जैसे बहुत से ऐसे नेता लोगों को, जो विपक्ष के नेता को जो है छापा पड़ रहा है, मगर क्या ऐसा जो है इनकी पे जो कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं उनके पर, अगर राजू राय पर अगर जांच हुई तो निश्चित रूप से सरकार को कोई जानकारी रही होगी, उसने छापा डाला है। तो मैं मांग करता हूं कि इनके ऊपर भी, पार्टी की बात नहीं है, व्यक्ति की बात है, चाहे राजीव राय हो चाहे मनोज राय हो, कानून से कोई ऊपर नहीं है। तो कानून के दृष्टिकोण में सभी समान हैं, तो इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। इनके पास अपार संपत्ति है। अरे यही नहीं, जिले में तमाम ठेकेदारों के, उमेश सिंह हो चाहे आर्यन सिंह हो, किसी का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ जो मुख्तार से संपर्क के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके माल तोड़ दिए गए। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नोट कर लीजिए आप कि बापू इंटर कॉलेज के इनके परिवार के सभी लोग सदस्य हैं, ठीक ना, जो भी सदस्य हैं ये खुद सदस्य हैं उसके। बापू इंटर कॉलेज को 1 लाख रुपया मुख्तार अंसारी यही दिलवाए हैं, 1 लाख रुपया कंप्यूटर के लिए, एक कमरा बनवाने के लिए। और मुख्तार अंसारी बापू इंटर कॉलेज में आ चुके हैं। जब मैं जांच इनके खिलाफ शुरू किया, कार्रवाई करना शुरू किया, मैं भाजपा से, चूँकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जिला पंचायत का मैं भाजपा से अगली बार उम्मीदवार था, ये बसपा से उम्मीदवार थे, तो मैं चुनाव लड़ गया। इसके कारण इन्होंने मेरा वेतन रोक दिया। और जब जांच आ रही है तो हाईकोर्ट का आर्डर मेरे पक्ष में है और कहते हैं, झूठे कह रहे हैं कि इनको निकाल दिया गया, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मेरी नौकरी से और इससे कोई मतलब नहीं है। ये न्यायिक आर्डर है और न्याय इनके पत्रावली में मेरी कमी के आधार पर ये इनका आरोप छिपता नहीं है, ठीक है ना। तो वो एजुकेशन मैटर है, ये आपराधिक मैटर है, ठीक ना। और ये मैं जब लगाता हूँ, मेरे आप लोगों को मित्रों यह भी बता दें कि जब मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो जाकर के न्यायालय में इन्होंने मुकदमा मेरे खिलाफ 2 लाख का कर दिया, मानहानि का, कि हमको ये गाली दी है, हमारे खिलाफ ये बोले। ये हमारी लोकतंत्र में किसी की कमियों को उजागर करना क्या अपराध है? मीडिया तो ये काम कर रहा है और कोई सामने नहीं आएगा तो कैसे अपराधी बेनकाब होंगे? तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जिसके खिलाफ ये सारी पक्की नकल है और इनके खिलाफ इतने आर्थिक अपराध हैं, तो अच्छा एक और गोपनीयता मैं खोलना चाहता हूँ प्रशासन की, कि जब मैंने इनके खिलाफ जांच कराई है तो ये न्यायालय का, सम्मानित न्यायालय पर मैं टिप्पणी और उसके अधिकारिता पर नहीं करूँगा, लेकिन आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि पीएल गुप्ता की पत्नी और पीएल गुप्ता के खिलाफ जितने की स्टंप कमी है, नकल मेरे पास है, ठीक है ना, पन्ना लाल गुप्ता और मीना गुप्ता, ये नकल मेरे पास है। तो इसमें जो है स्टैंप कमी की 4 गुना, माने 8 लाख की कमी है, तो 32 लाख रुपया अर्थदंड आरोपित किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ न्यायालय से, आपकी अधिकारिता को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन यह मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसके खिलाफ जो है 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो एक ही संस्था के जो है 10 जो है आपके स्टैंप एक्ट में मुकदमे दर्ज है, जो आदती स्टैंप चोर है उसको जो है 5,000 7,000 लेकर के अर्थदंड जो है उस पर किए हुए हैं, किसी में बहुत किए हुए हैं तो समान अर्थदंड कर दिए हैं। मैं जो अपीलेंट कोर्टें हैं, जो न्यायालय, सक्षम न्यायालय हैं इसके, मैं उनसे भी या इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसका, सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि इसका स्वतः संज्ञान ले। और यहाँ मऊ में 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन का ये घोटाला ये विभाग कर रहा है। क्यों? इनके न्यायालय में शक्ति विवेकाधीन है कि किसी को 5,000 लगा सकते हैं, किसी को 4 गुना लगा सकते हैं। तो जिससे इनसे मैनेजमेंट जो, ये अब देखिए भाजपा के चूँकि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो इनके प्रभाव के कारण इस वादों में किसी में जो मैक्सिमम हुआ है, जिसमें मैं अपीयर हुआ हूं और जिसमें मैं अपना जो है अपनी लिखित बहस दाखिल किया हूं, उसमें तो जितने का स्टैंप कमी है उतना अर्थदंड लगा है। बाकी जो 8 मैटर हैं
किसी में 20,000, किसी में 15,000, किसी में 10,000, 5,000 लेकर के, और वो स्वीकार कर लिया कि मैं दोनों की मिली भगत से मुकदमे का निस्तारण करके इतिशी की गई। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस सारे प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करा करके एक टीम गठित करके यहाँ स्टैम्प घोटाले का जो खेल जनपद में चल रहा है इसको बेनकाब किया जाए, ऐसी संपत्तियों को फ्रीज किया जाए और भूमाफिया और आर्थिक अपराधी होने के कारण इनको नियमानुसार धाराओं में चालान किया जाए।